लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे कि फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देख लिए थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख लिए थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तो हम डिफरेंट केसेस करेंगे। तो पहला केस में हमको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर दैट विल कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले केस में हमको ये मिनिमम पी फोर्स निकालना है जो इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखेगा, और सेकंड केस में हमको मैक्सिमम पी फोर्स निकालना है जिसके लिए ये वाला ब्लॉक किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैं आपको ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकालना बताऊंगा, और इसमें मैं जो फोर्सेस लगाया करूंगा, अभी जो मैंने फोर्स लगाया वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लगाया है। फिर मैं पी मिनिमम और पी मैक्सिमम आपको निकालना बताऊंगा, और फोर्स क्या करूंगा, बेस के पैरेलल लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकालना बताऊंगा, और फोर्स आपका इंक्लाइंड प्लेन से कुछ एंगल बनाएगा। आपका तीसरे केस में भी मैं पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकालना सिखाऊंगा, जिसमें फोर्स क्या करेगा, इंक्लाइंड प्लेन से कुछ एंगल बनाएगा। ठीक, तो पहले हम पहला केस करें और पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकालें, और फोर्स कैसा लग रहा है आपका, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है। इस वाले के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ गया, और इस वाले ब्लॉक के लिए भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस वाले ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होके जाएगा। ये देखिए जा रहा है, इसको मैंने नाम दिया R1। यहां पे भी मैं नॉर्मल रिएक्शन लगा देता हूं पी मैक्सिमम निकालने के लिए। ये लग रहा है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा है, इसको मैंने नाम दिया R2। अब हमको ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। पहले ये जो आपका एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल भी आपका थीटा डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे पी मैक्सिमम निकालने के लिए भी ये जो एंगल है ये आपका थीटा डिग्री ही आएगा। अब हमको दोनों के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सोचना है। ठीक, तो दोनों के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होगी। ठीक, अब वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स देखिए हम किस तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो ब्लॉक क्या हो रहा है, अपने आप नीचे की ओर आ रहा है। अब ब्लॉक नीचे की ओर न आए इसलिए हम यहाँ पे पी फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन का पी फोर्स लगाया, लेकिन ये 1 न्यूटन के पी फोर्स ने ब्लॉक को नहीं रोक पाया, और ब्लॉक कहाँ गया, नीचे आ गया। फिर मैंने पी फोर्स को यहाँ पे बढ़ाया, 2 न्यूटन का करा। 2 न्यूटन वाले पी फोर्स ने भी ब्लॉक को नहीं रोक पाया, और ब्लॉक आपका नीचे आ गया। फिर मैंने 3 न्यूटन का पी फोर्स लगाया। ये 3 न्यूटन वाले पी फोर्स ने भी ब्लॉक को यहाँ पे नहीं रोक पाया, ब्लॉक आपका नीचे की ओर आ गया। जैसे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन के फोर्स ने ब्लॉक को यहाँ पे रोक लिया। 4 न्यूटन के फोर्स ने ब्लॉक को यहाँ पे रोक लिया। लेकिन जैसे मैं 4 से थोड़ा सा कम फोर्स लगाता हूं, 3.9 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो ब्लॉक यहाँ पे नहीं रुकता है, ब्लॉक आपका नीचे की ओर आ जाता है। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फोर्स आप कितना लगाएंगे, 4 न्यूटन लगाएंगे, जो ब्लॉक को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा। फिर मैंने पी फोर्स को बढ़ाया, मैंने 5 न्यूटन किया। जब 4 न्यूटन वाले फोर्स ने ब्लॉक को यहाँ पे रोक लिया है तो 5 वाला तो रोक ही लेगा। फिर मैंने इसको 6 न्यूटन किया, तो 6 न्यूटन वाला भी ब्लॉक को क्या करेगा, यहाँ पे रोक लेगा। फिर मैंने फोर्स को बढ़ा के 7 न्यूटन किया, तो जब 4 न्यूटन वाला रोक लिया है तो 7 वाला भी इसको रोक लेगा, इसको नीचे नहीं आने देगा। लेकिन जैसे मैंने फोर्स को थोड़ा बढ़ा के 7.1 न्यूटन किया, अब ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब ब्लॉक आपका कहाँ चल देगा, ऊपर की ओर चल देगा। अब ब्लॉक आपका कहाँ चल देगा, ऊपर की ओर चल देगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी फोर्स कितना लगेगा, 7 न्यूटन लगेगा, जो ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखेगा, ब्लॉक को इसी पोजीशन में रखेगा। तो देखिए पी मिनिमम से आप कम फोर्स नहीं लगा सकते। अगर पी मिनिमम से कम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक आपका नीचे आ जाएगा, और पी मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। अगर पी मैक्सिमम से ज्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा। तो अब हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सोचना है। तो प्रॉब्लम में कभी आपसे पी मिनिमम और पी मैक्सिमम पूछेगा, कभी डब्ल्यू मिनिमम और डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू वो पूछेगा, जिसके लिए ये ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमको मेन क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाना है।
कैसे यहाँ पे अपने को पी मिनिमम निकालना है। तो आप क्या करिए, इस फोर्स को पी मिनिमम की वैल्यू से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और सोचिए कि बॉडी का मूवमेंट कहाँ होगा। अगर इस फोर्स की वैल्यू आप पी मिनिमम से थोड़ा क्या 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन भी बढ़ा देंगे तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। अब देखिए, बढ़ाने पर कुछ नहीं हो रहा है तो कम करने पर जरूर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू पी मिनिमम से पॉइंट भर भी कम कर दी तो ब्लॉक आपका नीचे की ओर आ जाएगा। ब्लॉक नीचे की ओर आएगा मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो पी मिनिमम निकालने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हमने कहाँ लगाया, ऊपर की ओर लगाया। कितना लगाया, μr1। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे पी मिनिमम और पी मैक्सिमम के वैल्यू पॉइंट भर कम करके या पॉइंट भर बढ़ा के सोचना है कि बॉडी का मूवमेंट किधर होगा। तो अगर पी मिनिमम की वैल्यू आप पॉइंट भर बढ़ाएंगे तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन पी मिनिमम की वैल्यू पॉइंट भर कम कर देंगे तो बॉडी नीचे की ओर आ जाएगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इसी तरह अगर पी मैक्सिमम के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सोचना है तो आप क्या करिए, पी मैक्सिमम की वैल्यू पॉइंट भर कम करके और पॉइंट भर बढ़ा के सोचिए कि बॉडी का मूवमेंट किधर हो रहा है। अगर आप पी मैक्सिमम की वैल्यू पॉइंट भर कम कर देंगे तो बॉडी का मूवमेंट कहीं नहीं होगा, बॉडी यहीं पे रुकी रहेगी। पॉइंट भर क्या आप 1 2 3 न्यूटन भी कम कर देंगे तब भी बॉडी का मूवमेंट कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आप पी मैक्सिमम की वैल्यू पॉइंट भर बढ़ा देंगे तो बॉडी आपकी ऊपर चली जाएगी, बॉडी ऊपर जाएगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, μr2। तो आप समझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। हमें अगर फोर्स पूछा है पी मिनिमम और पी मैक्सिमम तो पी मिनिमम और पी मैक्सिमम की वैल्यू पॉइंट भर कम करके या पॉइंट भर बढ़ा के सोचेंगे बॉडी का मूवमेंट कहां हो रहा है। अगर पॉइंट भर बढ़ाने पर बॉडी का मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा है तो पक्का है पॉइंट भर कम करने पर बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा। अगर पॉइंट भर कम करने पर बॉडी का मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा है तो पक्का है कि पॉइंट भर बढ़ाने पर बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा। यही कंसेप्ट डब्ल्यू मिनिमम और डब्ल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए भी हम लगाएंगे। तो आपने दोनों के लिए मिनिमम पी फोर्स निकालने के लिए और मैक्सिमम पी फोर्स निकालने के लिए, जिसके लिए ये वाला ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया। अब हम पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकालेंगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। ब्लॉक तो आपका इक्विलिब्रियम में है तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। देखिए हम डब्ल्यू न्यूटन के 2 कंपोनेंट बना देंगे। डब्ल्यू का एक कंपोनेंट आपका इधर बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा। डब्ल्यू का दूसरा कंपोनेंट नीचे की ओर बनेगा जो कि ब्लॉक को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ये कितना होगा, इट इज डब्ल्यू साइन थीटा। अब हम डब्ल्यू को हटा सकते हैं। ये देखिए इस डब्ल्यू को मैंने हटा दिया तो आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके से बन गया। ये फोर्स सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में, मतलब इस फोर्स सिस्टम में जितने फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेंगे माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इन पे जितने भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0, और जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका भी अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। आइदर आप कह सकते हैं अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस नीचे की ओर लगने के बराबर होंगे, या इधर लगने वाले फोर्सेस वो इधर लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे, या हम कहते हैं कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा और इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए मैंने सिग्मा एच को 0 किया तो मैंने लिखा पी मिनिमम प्लस μr1 माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम सिग्मा v को 0 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, r1 माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे r1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, r1 आपका कितना आएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। इस r1 की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये r1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। और आप जानते हैं म्यू बराबर कितना आता है, आप क्या जानते हैं, म्यू बराबर कितना आता है, tan फाई आता है। तो यहां पे म्यू की जगह कितना पुट करेंगे, tan फाई, और r1 की जगह कितना पुट करेंगे, w cos थीटा। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी। म्यू की जगह देखिए tan फाई मैंने पुट कर दिया, r1 की जगह w cos थीटा। अब इससे हम पी मिनिमम निकाल लेंगे। पी मिनिमम निकालने के लिए इन दोनों को मैं इक्वल टू के दूसरे साइड ले गया। अब यहाँ पे tan फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin फाई अपन cos फाई लिख सकता हूँ। फिर cos फाई का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अपन लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन आपकी बन गई। इन दोनों में आप क्या कर सकते हैं, w को कॉमन ले सकते हैं। w को आपने कॉमन ले लिया
तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो किसके बराबर होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। मतलब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो पी मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फाई अपन कॉस फाई के जितना आएगी। इसी तरीके से जब आपको पी मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो ऊपर की ओर कितना लग रहा है, पी मैक्स, नीचे की ओर कितना लगेगा, म्यू आर टू लगेगा, और डब्ल्यू साइन थीटा नीचे की ओर लगेगा। अब सिग्मा v को जीरो करेंगे तो ऊपर की ओर कितना लगेगा, r2 लगेगा, और w cos थीटा नीचे की ओर लगेगा, इसलिए मैंने लिखा r2 माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इससे आपकी r2 की वैल्यू आ जाएगी w cos थीटा। आप जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, tan फाई होता है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे आपने पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करा था वैसा आप ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा पी मैक्सिमम का, दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। तो इस तरीके से आप पी मिनिमम और पी मैक्सिमम निकाल लेंगे। किस केस में, जब फोर्स आपका इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लग रहा है।